परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि एक और बार आप सभी के साथ इस प्रकार मिलकर प्रभु की उपस्थिति में आकर प्रभु का वचन बांटने का अवसर जो मुझे मिला है। मैं इस सुनहरे अवसर के लिए परमेश्वर की स्तुति करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ जिम्मेदार भाइयों के लिए जिन्होंने इस सभा में वचन को बांटने का अवसर मुझे इस प्रकार फिर से दिया है। प्रियो, हम पिछले दिनों में जिस बात पर हम विचार कर रहे थे वो विचार हमारा यह था कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण जीवन या पवित्र आत्मा से भरपूर एक जीवन, और इस परिपूर्णता के जीवन के संबंध में हम कुछ शर्तों को देख रहे थे। और हर एक वस्तु के लिए या हर एक काम के लिए एक नियम या शर्त होती है। जैसा कि यदि आपको कुछ सामान को खरीदना है तो आपको उसके बदले में पैसों को अदा करना पड़ेगा। यदि आपको यात्रा करना है तो आपको टिकट को खरीदना पड़ेगा। और इसी प्रकार से यदि आपको परमेश्वर के आत्मा से परिपूर्ण होने की अभिलाषा है और आप सामर्थ्य से भरा हुआ एक जीवन जो परमेश्वर को भाता है वैसा जीवन यदि आप जीने के लिए चाहत को रखते हैं तो अवश्य ही आपको इन बातों को जो है, इन शर्तों को मानना पड़ेगा। और वो शर्तें यह है, हम देख रहे थे सबसे पहले एक ऐसा हृदय जो पश्चाताप का हृदय है। पहली बात, हमारे हृदय में हमें पाप से अलगाव रखने की मनसा या पाप हो गया उसके लिए माफी का हृदय हमारे जीवन में होना चाहिए। एक पश्चातापी हृदय पवित्र आत्मा से भरे जाने के लिए सबसे पहली एक जरूरत है। और दूसरी बात, अभिलाषा का होना भी जरूरी है। जैसा कि यदि हम इच्छा जाहिर नहीं करेंगे तो हमारी इच्छा का प्रकटीकरण नहीं होगा और ना ही उस इच्छा की पूर्ति होगी। यदि आप में से आप में जो शादीशुदा है वे इस बात को भली भांति जानते हैं। बच्चा जब बोलना भी नहीं जानता, वो अभी छोटा ही है, और उसको यदि भूख लगती है तो वह क्या करता है? वो भूख लगने पर रोता है और तब तक वो रोता रहता है जब तक उसे दूध मिल ना जाए। मतलब जैसा कि एक बच्चे के मन में ये अभिलाषा है कि यदि मैं रोऊंगा तो मुझे मेरी भूख की तृप्ति के लिए, संतुष्टि के लिए मेरे माता पिता या मेरी माँ मेरे लिए बंदोबस्त करेंगे, मेरे लिए मेरे पेट के लिए इंतजाम करें। इन सब बातों को हमने पिछली बार देखा है, जस्ट आपको रिमाइंड कराने के लिए मैं बोल रहा हूँ। तीसरा हम देख रहे थे, तीसरी जो शर्त है वो है विश्वास। विश्वास के बिना ना तो हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं और ना ही विश्वास के बिना मसीह जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। और ये एक ऐसा विषय है विश्वास जो कि हमारे बुनियादी सिद्धांतों में से एक है। मसीह जीवन की शुरुआत ही विश्वास से होती है और वो सिर्फ शुरुआत के समय की वस्तु नहीं है बल्कि संपूर्ण जीवन जो है विश्वास पर टिका हुआ है। और ये विश्वास जो है वो प्रतिदिन इसकी परिपूर्णता में हम इसके क्या बोलेंगे, हम इसके असली रूप में बढ़ते चले जाते हैं। विश्वास की सामर्थ्य को, विश्वास के अनुग्रह को, विश्वास के जीवन को दिन प्रतिदिन हम बढ़ते क्रम में अपने जीवन में अनुभव करते हैं। और चौथी बात जो हम देख रहे थे वो थी आज्ञाकारिता। और लास्ट टाइम हमने इसी बारे में शमूएल नबी के द्वारा शाऊल का तिरस्कार परमेश्वर ने किया, और आज्ञाकारिता के संबंध में जो भेंट के विषय में हम देख रहे थे पिछली बार, जो हमने देखा किस प्रकार से अब्राहम ने परमेश्वर की अगुवाई पाकर, आज्ञा मानकर बिना लहू बहाए भेंट को बलिदान अर्पण किया और वह भेंट परमेश्वर के सम्मुख ग्रहण की गई। तो ये आज्ञाकारिता आत्मा से भरे जाने के लिए महत्वपूर्ण है। जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे तो इस बात का प्रमाण आप देते हैं कि आप पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं। अर्थात रोमियो की पत्री में जैसा लिखा है,
जितने आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर की संतान हैं। तो इसका मतलब ये है कि आज्ञाकारिता में पवित्र आत्मा की भरपूरी का प्रमाण है, सबूत है। अब आज हमारा जो विषय है वो यह है इंतजारी। पवित्र आत्मा से भरपूर हो जाने के लिए कभी भी जल्दबाजी से भरेंगे नहीं। जिस प्रकार यदि आप एक एक बोतल को लेंगे, एक पानी का बोतल है ना, उसको भरने के लिए आपको कई समय तक नल को खोलकर उसके नीचे बोतल लगाकर रुकना पड़ता है, जब तक कि वो भर ना जाए तब तक खड़े रहना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार पवित्र आत्मा की भरपूरी एक ही दिन में मिल जाएगी ऐसा नहीं। जब तक परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा की है उस प्रतिज्ञा की परिपूर्णता हासिल ना हो या वो प्रतिज्ञा पूरी ना हो जाए, तब तक पवित्र आत्मा से भर नहीं सकते। और पवित्र आत्मा से भरे जाने का अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अन्य अन्य भाषाओं को बोलने लगेंगे, ताली बजाकर, हो हल्ला मचाकर, गलोटिनियां खाकर। ऐसा कुछ भी नहीं होता, बल्कि पवित्र आत्मा की भरपूरी जितनी आपके जीवन में आप अनुभव करेंगे, उतना ही आप परमेश्वर की ओर समर्पित होते जाएंगे। तो पवित्र आत्मा का जो भरपूरी का जीवन है उसका रहस्य जो है वो समर्पण में है। हमारे जीवन के हर एक भाग, हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र, चाहे वो धन संपत्ति हो, हमारे जीवन की इच्छाएं हो, हमारे जीवन में शरीर हो, हमारे जीवन का जो है कुछ भी हो, हमारे जीवन का प्रत्येक पहलू जो है वो समर्पण को दिखाता है, समर्पण करना है। और जब हम समर्पित करते हैं, समर्पण करने का मतलब ये है कि अब मेरे जीवन में मेरा नहीं बल्कि आपका अधिकार है। तो समर्पण का मतलब है कि परमेश्वर के हाथ में समर्पित कर देना, सरेंडर करना, संपूर्ण समर्पण, टोटल सरेंडर। मतलब अब से ये मेरी इच्छा कुछ भी चलेगी नहीं। अब से जिसके हाथ में मैंने सरेंडर किया है, समर्पण किया है, वो जैसा कहेगा, वो जैसा चाहेगा, वो जैसा चलाएगा, मैं वैसा चलने के लिए रेडी हूं, तैयार हूं। तो ये है समर्पण, और इसके लिए आपको इंतजारी करना जरूरी है। आइए बाइबल में से कुछ पदों को हम पढ़कर इस भाग की ओर समझने के लिए कोशिश करेंगे। मैं चाहता हूं आप में से कोई भाई या बहन लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक को खोलें। लूका रचित सुसमाचार उसका अंतिम अध्याय, चैप्टर नंबर 24, 24वां अध्याय, और उसके 48 वर्ष 48 49 वर्ष को हम पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय की 49 आयत, 49 वर्ष। और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ न पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। ठीक है, धन्यवाद सिस्टर। पढ़े गए इस वचन पर प्रभु अपनी अनुग्रह और आशीष को हमको दे। यहाँ पर एक प्रतिज्ञा के विषय में प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं उनसे जो प्रभु यीशु मसीह के शागिर्द हैं, चेले हैं, शिष्य हैं, जो प्रभु की इच्छा को जानकर अपना संपूर्ण समर्पण जिन्होंने किया है। तो उनसे परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह, जगत का उद्धार करता, उनका प्रभु, हमारा प्रभु, उनसे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं 49 आयत में, और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है। वो प्रतिज्ञा क्या है? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 से लेकर 17 अध्यायों में उस प्रतिज्ञा का विवरण हमें मिलता है। और वो प्रतिज्ञा है कि पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा, पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा, और तब तुम सामर्थ्य पाओगे, और यरूशलेम और यहूदिया और सामरिया और सारे पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। तो परमेश्वर की गवाही देने के लिए पवित्र आत्मा की भरपूरी, पवित्र आत्मा के भरपूरी की सामर्थ्य की आवश्यकता थी, जो परमेश्वर के ओर से प्रतिज्ञा की गई थी। अब इस प्रतिज्ञा के पूरे होने के दिनों तक आगे पढ़े, लिखा है जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको
तुम पर उतारूंगा, उसको तुम पर उतारूंगा, अर्थात पवित्र आत्मा तुम पर उतारूंगा, जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। और जिस समय में प्रभु यीशु मसीह स्वर्गारोहण हुआ, उस समय में शिष्य लोग कहाँ पर थे? आइए मेरे साथ आप निकालें प्रेरितों की पुस्तक पहला अध्याय और उसके 4 आयत को पढ़ें। प्रेरितों की पुस्तक पहला अध्याय और उसकी 4 आयत। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। और उनसे मिलकर, और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी। आज्ञा दी, क्या आज्ञा दी? यरूशलेम मत छोड़ो, यरूशलेम मत छोड़ो। अर्थात शिष्य लोग उस समय में कहां पर थे? यरूशलेम में थे। और वे यरूशलेम में रहकर वे उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जो रहे थे। दूसरी ओर वे भयभीत भी थे। वे अंदर ही अंदर डरे हुए थे कि यदि यीशु मसीह जो जगत का उद्धार करता, जो परमेश्वर है, उसे यदि रोमी लोगों ने इस प्रकार दयनीय मृत्यु दी है तो मेरा क्या हश्र होगा। तो ये सब बातों को सोचकर शिष्य लोग डरे हुए थे। और यरूशलेम में जो जिस स्थान में वो इकट्ठा थे, जिस स्थान में वो इकट्ठा थे, उस स्थान के दरवाजे को बंद कर कर अंदर से ताला लगाकर बैठे हुए थे। मैं इस प्रकार सोचता हूँ, ताला लगाकर बैठे होंगे क्योंकि उनको भय था कहीं रोमी नागरिक, रोमी पुलिस लोग हमें पकड़कर घात ना करे, मार ना डाले। उनमें वो सामर्थ्य नहीं थी कि वे गवाही दे कि मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं परमेश्वर की बेटी हूं। मेरे प्यारो, आज अपनी यहाँ पर रुककर अपने अपने जीवन को हम जरा जांच लेंगे। जब परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह की गवाही को देने की बात आती है, जब अन्य जाति लोग या फिर गैर मसीही लोग हमारे सामने खड़े होते हैं, जब इस बात का प्रमाण देने का समय आता है कि मैं परमेश्वर का बेटा या परमेश्वर की बेटी हूं, हमारी प्रतिक्रिया कैसी होती है? क्या हम भी शिष्य लोगों के समान डर कर बैठ जाने के उस योजना को बनाते हैं, या फिर हम भी परमेश्वर के आत्मा की सामर्थ्य को पाकर शिष्यों के समान बहुत जोरों शोरों से इस बात के अपने जीवन के द्वारा इस बात को प्रमाणित करते हैं कि मैं परमेश्वर का बेटा हूं, परमेश्वर की बेटी हूं? मैं आपके जीवन का न्याय नहीं कर सकता, ना ही मैं आपको डिस्करेज करता हूं, परंतु प्रोत्साहन देना चाहता हूं। यदि आप परमेश्वर के सामर्थ्य को अनुभव करेंगे, पवित्र आत्मा की परिपूर्णता में जिएंगे, तब परमेश्वर का आत्मा आपको वो सामर्थ्य देगा कि आपके जीवन एक गवाही बन जाएगी और दूसरे लोग देखकर पहचानेंगे ये परमेश्वर का बेटा है। और जब तक परमेश्वर की प्रतिज्ञा पूरी ना हो तब तक वहीं पर ठहरे रहो। परमेश्वर ने अपने शिष्यों से कहा, प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा, यरूशलेम मत छोड़ो जब तक पिता की वो प्रतिज्ञा पूरी ना हो, तब तक उसके पूरे होने की बाट जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। जल्दीबाजी नहीं करना, सेवा के सिलसिले में हो, परमेश्वर की ओर से दिए गए बोझ को पूरा करने के विषय में हो, कभी जल्दीबाजी ना करे। पतरस जल्दबाजी करता था, परंतु वह लज्जित हुआ जब उसने खुद की सामर्थ्य का सहारा लिया। परंतु जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा सामर्थ्य से उतरा, तो आप देखेंगे दूसरे ही अध्याय में, उससे पहले हम इसी पहले अध्याय की 8 आयत को भी पढ़ लेंगे। पहले अध्याय की 8 आयत में भी एक प्रतिज्ञा है और वो ये है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। तो गवाही देने के लिए परमेश्वर के आत्मा की भरपूरी की आवश्यकता है। गवाही देने के लिए परमेश्वर के आत्मा की सामर्थ्य की आवश्यकता है। बिना परमेश्वर के आत्मा के आप गवाह बनकर जी नहीं पाएंगे। और इसीलिए मेरे प्यारो, इंतजारी में परमेश्वर की महिमा है। आप इंतजार करें,
इस बात के लिए नहीं कि मैं परफेक्ट होऊंगा तभी गवाही दूंगा, बल्कि इस बात के लिए परमेश्वर क्या कहता है मुझे उसकी आज्ञा को मानना है। उसकी आज्ञा को सुनने के लिए इंतजारी में जीवन को बिताएं, उसकी बात को मानने के लिए अपने आप को समर्पित करें, परमेश्वर के कहे अनुसार चलने के लिए अपने आप को तत्पर और तैयार रखें, हर एक भले कामों के लिए तैयार रहें और अपने आप को परमेश्वर के वचनानुसार सिद्ध करने का यत्न करें। मेरे प्यारो, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब पतरस जो डर कर बैठा था, जब परमेश्वर यीशु मसीह क्रूसिफिकेशन हुआ, मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग में उठा लिए गए, अब पतरस जो 12 शिष्यों में से एक अगुवे के रूप में माना जाता था, अभी वही पतरस क्या करने लगा, उसने कहा मसीह यीशु तो चले गए, अभी हमारी आशा भी चली गई, अब हम क्या करेंगे। और उसने फिर से अपना पुराना बिजनेस, मछली पकड़ने के काम को शुरू करना चाहा, और उसने किया भी। वो चला गया। यूहन्ना रचित सुसमाचार में हम पढ़ते हैं पतरस को तिब्रियास की झील के किनारे प्रभु यीशु मसीह प्रकट होकर उसे 3 बार पूछते हैं। 21 अध्याय में यूहन्ना रचित सुसमाचार, आप लिख लीजिए, बाद में पढ़ लीजिएगा, समय के अभाव में मैं आगे बढ़ रहा हूँ। उसके 21 अध्याय के 16 से लेकर के 17 तक, 18 तक आप पढ़ लीजिएगा। 16 से 18, यूहन्ना 21 अध्याय 16 से 18, वहां पर पतरस को प्रभु यीशु मसीह 3 बार पूछते हैं, तू मुझसे प्रीति रखता है, तू मुझसे प्रीति रखता है, तू मुझसे प्रीति रखता है। उस मार्ग जिसमें उसे नहीं जाना था, वो जो चला गया था, परमेश्वर के सामर्थ्य की भरपूरी के बिना, आत्मा की भरपूरी के बिना परमेश्वर के काम को तो करना दूर की बात है, परमेश्वर के मार्ग में भी वो चल नहीं पाया। ठीक इसी प्रकार हमारे साथ भी होता है, हम परमेश्वर के मार्ग में चलने के लिए विफल होते हैं, बार बार फेल हो जाते हैं। उसका एक कारण, बहुत से कारण है, उनमें से एक कारण है कि उस आत्मा की अगुवाई में हम नहीं चलते, उसकी भरपूरी में हम नहीं है, उसकी परिपूर्णता मुझ में नहीं है, और इसी कारण से मैं वैसा जीवन नहीं जी पाता जो परमेश्वर को भाता है, परमेश्वर को खुश करता है। और इसीलिए मेरे प्यारो, आप भी परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य में भरपूर होने के लिए परमेश्वर के सन्मुख अपने आप को समर्पित करें, अपने पापों से पश्चाताप करें, प्रतिदिन प्रतिज्ञा करें, प्रभु मैं आज से ये पाप नहीं करूंगा। पाप बहुत प्रकार के हैं, उन पर विजय पाना आपकी और मेरी जिम्मेदारी है। हर रोज परमेश्वर का वचन कुछ ना कुछ पाप प्रकट करता है। जैसा आज मान लीजिए आपको आज इस बात का एहसास हुआ कि दूसरे को श्रेष्ठ ना समझना और अपने आप को श्रेष्ठ समझना एक पाप है, अर्थात घमंड है, और घमंड परमेश्वर की दृष्टि में बहुत घिनौना पाप है। तो आपको तुरंत जाकर, है ना, जब भी यह एहसास हुआ, तभी परमेश्वर के वचन के प्रकाश में आकर प्रभु से कहना, प्रभु मैं घमंड के पाप को अपने जीवन से त्यागना चाहता हूँ, मेरी सहायता करें, मुझे अपने आत्मा की सामर्थ्य दें कि मैं उससे छोड़कर अपने लिए, आपके लिए अपने जीवन को बिताऊं। मेरे पास कुछ समय जो और बचा है, उसमें कुछ बातें और बताकर मैं आगे बढ़ूंगा। हमने देखा परमेश्वर के आत्मा की भरपूरी बहुत ही आवश्यकता है गवाह बनने के लिए। बिना आत्मा की भरपूरी के गवाह बन नहीं पाएंगे, बिना आत्मा की भरपूरी के परमेश्वर की सेवा कर नहीं पाएंगे, परमेश्वर के आत्मा की भरपूरी के बगैर परमेश्वर के मार्ग में आप और मैं चल नहीं पाएंगे। परमेश्वर की आत्मा की भरपूरी के द्वारा ही हम सिद्ध बन सकते हैं। और जब परमेश्वर का आत्मा बल से उतरा, हम देखते हैं प्रेरितों की पुस्तक दूसरा अध्याय में, प्रेरितों की पुस्तक दूसरा अध्याय में उसके 41 आयत, 41। हाँ 41, 41 आयत। तो जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उसमें मिल गए। ठीक है, यह कलीसिया के स्थापना का प्रथम दिन है। जिस समय जो पतरस डरता था, जो पतरस भाग रहा था, जो पतरस प्रभु के मार्ग में चल नहीं पाया, जो पतरस, वही पतरस जो डर कर एक किनारे में
बैठा था और अपने बिजनेस को करने के लिए लौट गया था, पीछे मुड़ गया था। अब वही पतरस जब उस पर बल से परमेश्वर का आत्मा उतरा, जब उसने परमेश्वर की प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोही, जल्दबाजी को त्याग कर जब परमेश्वर की और उसने दृष्टि को उठाया, परमेश्वर का आत्मा जब उतरा, तब लिखा है इसके 14 आयत में, तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा। उसने प्रचार किया और उसके पहले ही प्रचार में यहाँ पर लिखा है 41 आयत में, लगभग 3000 पुरुषों ने, उससे पहले 120 लोगों ने, फिर उसके बाद 3000 पुरुषों ने जो है उसके वचन को ग्रहण किया और वो कलीसिया में मिल गए। मेरे प्यारो, परमेश्वर की गवाही देने के लिए परमेश्वर के बल और सामर्थ्य की आवश्यकता है, जो हमें पवित्र आत्मा प्रदान करता है। विरोध में हो या सताव में, पतरस ने हर क्षण हर पल परमेश्वर के गवाह बनकर जीवन को बिताया। न केवल यहूदिया में, उसके बाद आप देखेंगे आगे प्रेरितों के काम पढ़ते जाएं, कलीसिया पर अत्याचार हुआ। 8वें अध्याय में हम देखते हैं स्तिफनुस जो आत्मा से परिपूर्ण था, उसको पथराव कर कर मार डाला गया, और जब वो मार डाला जा रहा था, वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुआ। उसने स्वर्ग में परमेश्वर के दाहिने यीशु मसीह को बैठे हुए देखा और उसने कहा कि हे परमेश्वर, इन्हें माफ कर। और कलीसिया के उस सताव के दरमियान परमेश्वर का वचन फैला, फिर भी लोगों ने विरोध किया, तो भी परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य का प्रभाव इतना था कि वे लोग जहां कहीं गए सुसमाचार को सुनाते हुए गए। पौलुस और सिलास जब जेल खाने में बंद थे, तब उन्होंने परमेश्वर की स्तुति की और बंदी गृह की नींवें हिल गई और भूकंप हुआ और द्वार खुल गए, और दरोगा ने अपने आप को मार डालने के लिए तलवार निकाल ही ली थी, लगभग मार ही डालने वाला था। तभी परमेश्वर की आत्मा की आवाज आती है पौलुस के मन में, और पौलुस उससे कहता है, हे दरोगा, अपने आप को चोट मत पहुंचा। वो दरोगा वहां पर परमेश्वर के आत्मा की भरपूरी का अनुभव कर पाया, विश्वास के द्वारा उद्धार पाया। आगे आप देखेंगे न केवल यहूदिया में परंतु सामरिया में, उसके बाद में यरूशलेम, न केवल वे लोग यरूशलेम में परंतु यहूदिया में, फिर सामरिया में, और आज जगत की छोर तक हम तक वो लोग नहीं पहुंचे पर उनकी गवाही पहुंची है। परमेश्वर के आत्मा के बल की गवाही बनी रहती है। वही गवाही मेरी और आपकी भी हो, ऐसा प्रभु हमें अनुग्रह दे। मेरे प्यारो, हमारी गवाही कैसी है? आज हम अपने आप को विचार करेंगे, क्या मैं अपने आप को आत्मा की भरपूरी में जीने के लिए तैयार हूं? हम तैयार हों, क्योंकि यीशु मसीह आने वाला है। जब परमेश्वर आएंगे तब परमेश्वर यह देखेंगे, क्या वह विश्वास जो मैंने तुम्हें दान में दिया वह तुम में है या नहीं। वह विश्वास जो परमेश्वर के आत्मा की भरपूरी का परिणाम है, वह आज्ञाकारिता जो आत्मा के अधीन होकर चलने का कार्य है, वह अभिलाषा जो परमेश्वर की ओर से तीव्र अभिलाषा मन में आती है, वह पश्चाताप का हृदय, पाप से हटकर, पाप से मन फिराकर जीने का, परमेश्वर की ओर चलने का जो मार्ग है, और इंतजारी जो परमेश्वर की ओर से प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहना है। हम इंतजारी में जी रहे हैं, हम यीशु मसीह के आगमन की इंतजारी में हैं, उसके उस प्रतिज्ञा के पूरी होने की बाट जो रहे हैं जो उन्होंने जाते समय कही कि मैं जा रहा हूं, मैं आऊंगा कि तुम्हें अपने साथ ले जाऊं, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी। प्यारो, हम यीशु मसीह के आगमन की उड़ीक में जी रहे हैं। हम अपने आप को तैयार करेंगे। आज रात यदि प्रभु आ जाए तभी हमारे जीवन का आकलन होगा। प्रभु यीशु मसीह इसीलिए इंतजार कर रहे हैं। कुछ और भी भेड़े हैं जिनको लेकर आना है, उनको कौन बचाएगा? उनको आपके और मेरे जीवन की गवाही ही यीशु मसीह तक लेकर जाएगी। मेरे प्यारो, हम अपने गुनाहों से पश्चाताप करेंगे, आज ही परमेश्वर के हाथ में अपने आप को समर्पित करेंगे। अपना सारा जीवन, अपनी सारी इच्छाएं, अपने सारे क्षमता को, अपनी सारी शक्ति को, अपनी सारी धन संपत्ति को, जीवन के हर एक पहलू को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करेंगे, ताकि हमारा यह जीवन परमेश्वर की आज्ञाकारिता के द्वारा आत्मा से परिपूर्ण हो, और वह आत्मा की परिपूर्णता हम प्राप्त कर कर बहुतों के लिए एक गवाह बनकर जीवन बिताएं। जैसा शिष्य लोग गवाह बने,
और आज भी उनकी गवाही बनी हुई है, वैसा ही हम भी वैसी गवाही को स्थापित करें जिससे परमेश्वर को प्रसन्नता हो और बहुत से लोग यीशु मसीह की ओर मन फिराएं। ऐसा करने के लिए आज का वचन हमें प्रोत्साहन दे। प्रभु के धन्य नाम की महिमा सर्वदा होती रहे। आपको सबको जय मसीह की। धीरज से सुनने के लिए धन्यवाद। परमेश्वर के नाम की महिमा और स्तुति इस संदेश के द्वारा हो। आमीन।